Good morning, student. I am Dr. Gaurav Sharma, Associate Professor, Department of Applied Science, SIRT College भोपाल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रोलेस थ्योरम, ठीक है ना। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे कि रोलेस थ्योरम को हमको समझना कैसे है और उसका इस्तेमाल प्रॉब्लम्स में कैसे करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रोलेस का स्टेटमेंट क्या होता है। तो रोलेस थ्योरम का स्टेटमेंट होता है if f of x is function of variable x such that, तो सबसे पहले हम इस लाइन को क्लियर कर लें कि f of x is a function of variable x। देखिए यहाँ पर f of x is a function of variable x का जो मतलब है, रोलेस थ्योरम में कोई भी फंक्शन हो वो कौन सा होना चाहिए, सिंगल वेरिएबल फंक्शन होना चाहिए। क्लियर। तो यहाँ पर सीधा सा मतलब है कि हमारे पास जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, सिंगल वेरिएबल होगा। इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि उसमें वेरिएबल x की प्लेस पे y आ रहा है, z आ रहा है, क्या आ रहा है। ठीक है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जो भी फंक्शन होगा वो क्या होगा, सिंगल वैल्यूड फंक्शन होगा। अब समझते हैं रोलेस थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए कौन कौन से पॉइंट हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फर्स्ट है f of x is continuous in closed interval ab। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट को समझेंगे कि f of x is continuous in closed interval ab। तो उसके पहले समझिए क्लोज इंटरवल ab क्या है। क्लोज इंटरवल ab का मतलब ये है कि हम जो भी वैल्यू कंसीडर करेंगे पर्टिकुलर इंटरवल में, हम जो भी वैल्यू कंसीडर करेंगे उसमें हम a और b को इंक्लूड कर सकते हैं। क्लोज इंटरवल में हम वैल्यू में a और b को इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब समझना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ab। देखिए यहाँ पर हमने दो डायग्राम बना रखे हैं। डायग्राम 1 में हमने ग्राफ ले रखा, एक लाइन ले रखी है a to b, ठीक है ना। अगर हम इस लाइन को ध्यान से देखें तो ये किसमें आ रही है, a और b के बीच में एक्सेस कर रही है और इस लाइन का कहीं भी कोई भी ब्रेक पॉइंट नहीं है। ये लाइन क्या है, कंटिन्यू है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे आप, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ab। सिमिलरली देखिए हमारे पास अगला ग्राफ है, सेकंड ग्राफ, यहाँ पर ये पॉइंट a है और ये पॉइंट क्या है, b। अगर हम इस पॉइंट a और b जो इंटरवल हमको दिया है a और b, इसमें अगर हम ग्राफ को देखेंगे तो आप देखेंगे ग्राफ हमारा कैसा बन रहा है, ग्राफ हमारा एकदम कंटिन्यू बन रहा है, कहीं भी कोई ब्रेक नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है इंटरवल a और b के बीच में क्या है, कंटिन्यूअस है, कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है। सेकंड पॉइंट इज f of x is differentiable in open interval ab। अब ओपन इंटरवल का मतलब समझना है। ओपन इंटरवल का मतलब होता है हम जो भी वैल्यू कंसीडर करेंगे उसमें हम a और b को नहीं लेंगे, उसके बीच की सारी वैल्यू को इंक्लूड कर लेंगे। क्लियर हो गया। क्या करेंगे, a और b के बीच की सारी वैल्यूज को इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि अगर हम उस पर पॉइंट पर चेक करेंगे तो हमारी डिफरेंशिएबिलिटी क्या होगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए क्या करेंगे, a और b के बीच के किसी पॉइंट को कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। तो फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, f of a is equal to f of b। f of a is equal to f of b का मतलब क्या है, हमारे को जो इंटरवल a और b दिया हुआ है, हम फंक्शन की वैल्यू उन दोनों पॉइंट पर चेक करेंगे, एक तो a पर चेक करेंगे और एक b पर चेक करेंगे। और अगर हमको a और b पर फंक्शन की वैल्यू सेम मिल रही है तो इसका मतलब क्या हो गया, उस पर्टिकुलर फंक्शन पर रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल है या उस फंक्शन ने रोलेस थ्योरम की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर लिया है, ठीक है ना। अब अगर कोई फंक्शन इन तीनों कंडीशंस को कंटीन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ab, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ab एंड f of a is equal to ab को सेटिस्फाई कर दिया है, तो इसका मतलब ये होगा कि एटलीस्ट देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट a और b के बीच में एक पॉइंट से इस तरह से एग्जिस्ट करेगा कि जिसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, जिस पॉइंट पर डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। बात समझ में आई। क्या होगा, a और b के बीच में एक पॉइंट से इस तरह से एडजस्ट करेगा कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर डेरिवेटिव, फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है ना। तो वो पॉइंट क्या होगा, सपोज हमारे पास ये a और b है, तो इस a और b के बीच में कहीं भी यहाँ पर कहीं भी एक पॉइंट से इस तरह से होगा जहां पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो ये क्या होती है, रोलेस थ्योरम। तो एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास अगर कोई भी सिंगल वैल्यूड फंक्शन दिया हुआ है और वो फंक्शन रोलेस थ्योरम को कब सेटिस्फाई करता है, जब वो तीन कंडीशन सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट, it is continuous in closed interval ab,
सेकंड, इट इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी एंड एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। होपफुली आप लोगों को थ्योरम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में हमको थ्योरम को कैसे कौन कौन से 3 पॉइंट को कैसे सेटिस्फाई करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे कि कंटिन्यूटी को कैसे चेक करना है, डिफरेंशिएबिलिटी को कैसे चेक करना है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको हम ध्यान में रखकर प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू।